हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टारोट मैं फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का जो थीम है, जो मुझे यहाँ पर आप सभी के लिए चैनल हुआ कि चाबी, मतलब यहाँ पर चाबी, ये मैसेज मुझे काफी पहले भी मिलता था और आपसे काफी रेजोनेट भी हुआ। लेकिन ये जो चाबी आपको जो मिल रही है, जैसे आपकी भाग्य की, आपके समय की, आपकी किस्मत की, ओके, जैसे यहाँ से सब कुछ क्लियर होना है, यहाँ से सब कुछ धुंधलापन हट जाना, यहाँ से सारे हर चीज जो रुकावटें बाधाएं हैं वो सब यहाँ से आपकी हट रही है। ये एक ऐसी चाबी है आपके लिए जो आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर पर मैटर कर रही है। ओके, ये आपके एक ऐसी चाबी है जो आपके भूत, भविष्य, वर्तमान, इन तीनों का उस पर प्रभाव आ रहा है। ओके, तो पीके पायल रीडिंग है, इसमें से आपको एक पायल चूज करने की जरूरत है। ओके, और कलेक्टिव रीडिंग नहीं है, पीके का पायल रीडिंग है, इसमें से आप एक सिलेक्ट करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो वहां जाके आप क्लिक करके आप अपनी पायल पे जा सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जो भी वीडियो को लाइक कर रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं, कमेंट्स में अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या परिवर्तन हो रहे हैं, बहुत कुछ चीजें जैसे मुझे कमेंट सेक्शन से ही वहां पर आपका पता चलता है, वहीं से ही मैं आपकी एनर्जी को पिक भी कर पाती हूँ। तो अगेन थैंक यू सो मच। जो भी सुपर थैंक्स कर रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर वो आपको डबल ट्रिपल होकर वो आपको जरूर मिलेगा। ईश्वर परमात्मा जो हम देते हैं वो हमें कहीं ना कहीं से जरूर मिलता है। जिसे भी पर्सनिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पर मैंने दो पायल रखी हुई है, जरूरी नहीं है कि आपको पायल से ही जाना है। अगर आप एक पायल को देखते हो, अगर दूसरी पायल भी आपसे रेजोनेट होती है तो उसके मैसेजेस भी आपके ही होंगे। ओके, आप पायल पे नहीं जाना चाहते हो, पूरी रीडिंग देखो, जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो जाए उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने दो। अगेन थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार व्यक्त आप सभी का। ओके, ये है पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। पायल नंबर 1 है विक्ट्री। थोड़ा सा जुकाम हो रहा है, आवाज मेरी ऐसी रहेगी। ओके, पायल नंबर 1 विक्ट्री एंड पायल नंबर 2 है क्लोजिंग अवेयरनेस। पायल नंबर 2। ओके, वीडियो को जूम करके आप अपनी फाइल पे देख सकते हो। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ फाइल नंबर 1 से। हाय फाइल नंबर 1। तो जिसने भी ये विक्ट्री का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। फाइल नंबर 1। तो यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ आपके लिए, ठीक है, कि आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ ऐसी चीज चाहिए जो जो यहाँ से मैं आपकी एनर्जी को पिक कर रही हूँ। पाइल नंबर 1, आपको कुछ ऐसा चाहिए जो अनोखा और बहुत, जो जिसे सिर्फ आप ही फील कर सको, आप ही महसूस कर सको। ओके, जो दुनिया की नजरों से बहुत दूर हो, सिर्फ जिसे आपकी नजरें ही देख सकती हैं। ये अनुभव की बात आ रही है यहाँ पर पाइल नंबर 1। फीलिंग की बात आ रही है यहाँ पर, जिस तरीके से आप हर चीज को फील करते हो, ओके, अनुभव यहाँ पर करते हो, वो औसम है। ओके, आपके जैसा यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ पाइल नंबर 1, आपके लिए आपके जैसा, जिस तरीके से आपकी जो फीलिंग है, आपकी जो ऊर्जा है, वो बहुत ही हाई वाइब्रेशन वाली है। आप बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ, भक्ति, मेडिटेशन, इन सब चीजों से, पता है, आपने अपने आप को ऐसा कर लिया है ना कि आपके लिए ये नहीं है कि ये इतने सारे दरवाजे हैं। ओके, और आपको सिर्फ ये बस इस दरवाजे की ही चाबी दी जाएगी कि बच्चे ये यहाँ से एक चाबी यही है, बस यही दरवाजा आपका खुलेगा और इससे अब बस यहाँ से जो भी आपको मिलेगा इस दरवाजे से मिलेगा। ये तो है ही नहीं आपका। यहाँ तो 10 के 10 दरवाजे पाइल नंबर 1 आपके लिए खुले हुए हैं, क्योंकि आपके लिए तो चाबी का कोई मतलब ही नहीं बैठ रहा है। यहाँ तो खुद ही आप अपने आप को इतना कहते हैं ना कि धरोहर,
मैं धरोहर पता नहीं क्यों बोल रही हूँ कि धरोहर आपके पास में है। ओके, जैसे ईश्वर परमात्मा का कुछ ऐसा आशीर्वाद, कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स, कुछ ऐसी धरोहर है आपके पास में, जिससे आपके तो चाबी का तो कोई मतलब ही नहीं बैठ रहा है यहाँ पर। ओके, आपके लिए तो एक रास्ता नहीं खुल रहा है यहाँ पे, तो आपके 10 के 10 रास्ते खुले जा रहे हैं। इस चीज के ऊपर आपको पाइल नंबर 1 बिलीव करना है, फेथ करना है, विश्वास यहाँ पर करना है। आपका जो भूत, भविष्य और वर्तमान टोटली यहाँ पर, जैसे आप, मैं कह सकती हूँ कि वो तो खुद आप उस चीज को बहुत मतलब नजदीक से आप देख रहे हो। आपको तो हर चीज बहुत नजदीक से नजर आ रही है पाइल नंबर 1। कभी अपने आप को मतलब इस चीज के लिए देखने की कोशिश करी है? मतलब यहाँ पर जो मैं आपकी ऊर्जा को इस तरीके से मैं फील कर रही हूँ ना पाइल नंबर 1, कि आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ओके, आपके लिए तो चाबी का कोई कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर बैठ रहा है। ओके, आपको तो यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि सब खुला है, जो ले सकते हो ले लो, क्योंकि यहाँ पर आप जो आपकी जो ऊर्जा है ना हाई वाइब्रेशन वाली, वो यहाँ पर हर चीज को आप अट्रैक्ट कर रहे हो यार अपनी तरफ। आपका जो आप जिस चीज के बारे में भी आप सोचोगे ना, मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके लिए है, लेकिन आप जो भी सोचोगे वो सब चीजें आपकी मैनिफेस्ट होंगी, क्योंकि आपने जैसे ईश्वर परमात्मा को जैसे कहते हैं ना कि ओहो, ये तो बहुत बहुत अलग सी ऊर्जा में देख रही हूँ यहाँ पर पाइल नंबर 1 आपके लिए। बहुत ही अलग सी ऊर्जा है भाई, ये तो मैं क्या बोलूं इसको, जैसे हर तरफ आपको, बेशक आप इस 3D में आप अपने आप को सक्सेस नहीं मान रहे हो, लेकिन आप अगर अपनी ऊर्जा को जान गए ना, समझ गए, तो आप धमाल या कमाल मचा सकते हो। आप यहाँ पर आप मतलब कहते हैं ना कि सर चढ़कर बोलना, आपकी ऊर्जा वो वाली है। तो आप अपनी ऊर्जा को क्यों नहीं समझते हो? आप अपने आप को क्यों नहीं पहचानते हो कि आप तो खुद ही अपने आप में एक विक्ट्री हो, एक ऊंचाई हो, एक ऐसी एक ऐसी धरोहर है ईश्वर परमात्मा के आपके पास, कि कहते हैं ना कि जो चाहो वो क्रिएट कर सकते हो यार। आप तो मतलब यहाँ पर तो चाबी का कोई मतलब ही नहीं बैठ रहा है। आप तो खुद ही भूत, भविष्य, वर्तमान, मुझे ऐसा लग रहा है ना आप एस्ट्रोलॉजर हो या कोई बहुत टैरो रीडर हो, बहुत कुछ हो आप यहाँ पर, जो आप सब कुछ जानते हो, आपसे कुछ नहीं छुप रहा है, आप सबका बही खाता निकाल कर रख देते हो यहाँ पर। ओके, ये आपके पास, जैसे ये कहते हैं ना कि ये आपका समय, आपकी किस्मत, आपकी भाग्य की चाबी है, कि अब आपको उसके साथ करना क्या है, ये आपको खुद को निर्णय, डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके, तो ये आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका गणित है ना, आप जो गणित बिठाते हो, दूसरों के बारे में जो राय देते हो, दूसरों को जो बताते हो उनके खुद के बारे में, तो वो बहुत सटीक निकलता है। ओके, तो ये जैसे कहते हैं ना कि आपकी वाइब्रेशन है, आपकी अंतरात्मा की आवाज है। एक ईश्वर परमात्मा ने आपको वो गुण दे रखा है, वो गुण के जरिए आपके लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके मैंने बोला ना कि चाबी, चाबी जैसे आपके लिए तो आप यहाँ पर रुके हुए हो ना, सोच विचार कर रहे हो आप। अभी तक आपको, आप जैसे इस उसमें थे कि मुझे मतलब एक रुकी हुई ऊर्जा है आपकी यहाँ पर। जैसे रुकना ये नहीं, ये ब्लॉकेज नहीं है ये आपका डियर, ये बहुत आपकी आपकी जैसे कहते हैं ना कि सूझबूझ। ओके, सूझबूझ के साथ यहाँ पर चलना, बहुत सोच समझ कर चलना, बहुत चीजों में अपनी जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी हम, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे हम बहुत ज्यादा किसी चीज को हम अच्छा करने के चक्कर में, अच्छा करने के चक्कर में, ओके, वो होता क्या है ना कि जो अच्छा होने वाला होता है और हम ज्यादा अच्छा करने के चक्कर में हमसे बहुत सारी चीजें स्लिप भी हो जाती है। ओके, आप बहुत हर चीज को बहुत मतलब कहते हैं ना कि सही डायरेक्शन में ले जाना, सही तरीके से बिठाना, सही सही उसको नाप तोल मर करना, ये आपका जैसे कहते हैं ना कि आपका स्वभाव है, और यही आपका लक्ष्य भी है यहाँ पर, कि आपको
किसी भी ऐसी गलत डायरेक्शन में नहीं जाना, कोई गलत काम यहाँ पर आपको नहीं करना है, जहां से आपका भविष्य, उसका इफेक्ट, आपके जो भी गलत कर्मा है उसका इफेक्ट आपके भविष्य पर आए। ये इस बात को आप भली भांति जानते हो, भली भांति आप समझते हो। पॉइंट नंबर 1। ओके, तो ये बहुत जैसे कहते हैं ना, ये हर कदम को फूक फूक कर यहाँ पर रखना, सोच विचार करना कि कुछ कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज, कुछ ऐसा मौका, कुछ ऐसा अवसर मुझे यहाँ पर मिले और मैं अपनी जिंदगी में या अपने कार्यों को आगे बढ़ाऊं। तो जो चीजें अभी तक आप सोच रहे थे, समझ रहे थे, समय लगा रहे थे आप अपने ऊपर यहाँ पर कि कहाँ जाना है, बस डोंट वरी। अब आपके लिए सोचने समझने का वक्त गया। अब आपका यहाँ पर, अब आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके लिए एक दरवाजा नहीं, जिसके वेट कर, जिसका इंतजार कर रहे हो ना आप, यहाँ पर एक दरवाजा नहीं खोला, आपके 10 के 10 दरवाजे आपके लिए खोले जा रहे हैं, क्योंकि आप कुछ गलत नहीं, आप गलत करना नहीं चाहते हो। पेशेंस, धैर्य, ये बहुत बड़ी बात होती है और जो कि आपने बहुत रखा हुआ है। लेकिन थोड़ा सा ये मैं देख रही हूँ कि ज्यादा अच्छा करने के चक्कर में हम क्या हो जाते हैं कि हम बहुत ज्यादा, हम जब समय ले लेते हैं ना, तो वो भी हमारी एक कमजोरी से भी बन जाती है। तो थोड़ा सा अपने इसके ऊपर आप काम करो कि ज्यादा सोच विचार नहीं करना है, ज्यादा वेट नहीं करना है। हालांकि आपके लिए बहुत सारे दरवाजे यहाँ पर खोले जा रहे हैं। ये रुकी हुई सी ऊर्जा है, सोची समझने पे ज्यादा वक्त आप लगा देते हो। ओके, लेकिन यहाँ पर अब आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अब आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे। आपका जो भविष्य है ना, आपका भविष्य देख रही हो कि टोटली आप अपना भविष्य यहाँ पर खुद बना रहे हो। आपके समय की चाबी जैसे आप लिए बैठे हुए हो, हर चीज को लिए बैठे हो यार। ऐसा नहीं है कि आपको कोई देगा लाकर या आपको कोई रास्ता बताएगा, नहीं। आप जिसका भी वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो ना कि कब मुझे आगे बढ़ूंगा, कब मेरे को वो अबंडेंस मिलेगी, वो खुशी मिलेगी, वो रास्ते मिलेंगे, है ना, वो डायरेक्शन यहाँ पर मिलेगी, तो बस मिलने वाली है आपको यहाँ पर। एंड यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वैंड्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, निरंतर आपका काम बहुत, मैं ये कह सकती हूँ कि आपने जैसे कहते हैं ना कि आपको सब पता है कि भाई चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। अगर जरा सा भी हम रुके तो मतलब यहाँ पर जो मिलने वाला होता है वो भी हमसे चला जाता है। ओके, तो जैसे आपके भाग्य की चाबी, आपको पता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी मतलब यहाँ पर मैंने अपने एफर्ट डालने बंद कर दिए, या मैंने जैसे कहते हैं ना कि सोचना समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन सोचना भी एक सही डायरेक्शन में होता है। तो आपने सही सोचा और आपने जो करा वो बहुत काबिल तारीफ यहाँ पर करा, क्योंकि आप रुके नहीं, आप निरंतर चलते रहे और एंड द एंड आप वहां पहुंच गए जहां पर आपको आपके भाग्य की चाबी मिल रही है। ओके, आप एस ऑफ वैंड्स, जहां से आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हो, हर चीज आपके लिए जैसे नए सिरे से आपके लिए यहाँ पर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके अंदर काबिलियत बहुत है। आप काबिलियत की ज्यादा बातें करते हो। ओके, जैसे आपके लिए एक टाइम पर शायद चीजों को आपने कहते हैं ना कि कुछ जब हम नया कुछ शुरुआत यहाँ पर करते हैं, नई चीजों की जब हम शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पर हमें कहाँ से शुरुआत करनी, जैसे कहते हैं ना कि स्कूल भी जाना है हमें, तो कौन से स्कूल में जाना, वो भी हमें चूज करना पड़ता है ना। तो शायद हो सकता है आपको अभी तक बहुत किसी चीज में आपको क्लियरिटी नहीं थी, या आपके कैरियर के लिए भी हो सकता है कि आपको कैरियर में कहाँ जाना है। ओके, कैसे कैरियर में हमें कौन सी शुरुआत करनी चाहिए, कहाँ से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो डोंट वरी, अब आपको वो भाग्य की चाबी आपको यहाँ पर दी जा रही है, जहां से आप अपना फिर से नए सिरे से आप अपनी जिंदगी की शुरुआत यहाँ पर करोगे। ओके, यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स, यहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसे मौके अवसर आपकी तरफ यहाँ पर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये मैनिफेस्ट आप कर रहे हो। यहाँ पर जो चीजें आप सोच विचार कर रहे हो ना, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है।
ये आपकी भाग्य की चाबी है। ओके, क्योंकि आपने पेशेंस बहुत रखा है। आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को किसी भी चीज से जितना आपने पेशेंस रखा है वो सब चीजें जैसे आपकी रिकवरिंग पर जा रही है। ओके, आप अभी तक जैसे किसी काम को करने का एक जोश नहीं आ रहा था, जुनून नहीं आ रहा था, वो जोश जुनून आपके अंदर यहाँ पर आ रहा है। आपको नए नए मौके, नए नए अवसर, आपके भाग्य की चाबी यहाँ पर आपको दी जा रही है कि जहां पर आप अपनी जिंदगी की हर चीज को, खुशी को यहाँ पर पूरा कर सको। ओके, एंड मैं यहाँ पर ये किसी किसी के करियर की शुरुआत हो रही है भाई। अगर आप अपने करियर में कुछ नया क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, ओके, काफी लंबे अरसे से आपने बहुत अपनी ऐसे ऐसे समय को देखा है कि जहां पर आपको कुछ मिल नहीं रहा था। ओके, सिर्फ पेशेंस, सब्र और चलते रहना, यही सारी चीजें आपने देखी यहाँ पर। ये किसी किसी की यहाँ पर हेल्थ में भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, हेल्थ में भी कोई रिकवरिंग नहीं मिल रही थी, तो आपकी हेल्थ में भी यहाँ पर आपको रिकवरिंग देखने के लिए मिलेगी। ओके, आपके लिए हर काम, जैसे कहते हैं ना कि आपके हर काम आपको रिकवरिंग, एक चालू की ऊर्जा में यहाँ पर आएंगे। जैसे कहते हैं ना कि किसी ने चाबी यहाँ पर भर दी है, तो वो चाबी भर दी है आपके अंदर यहाँ पर। ओके, अब जो जो चीजें आप, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ करना आप भूल गए थे, वो वापस से आपने रीस्टार्ट कर दिया है। ओके, यहाँ पर मुझे बस यही सुना है, घंटा जैसे आपके लिए कहते ना कि भगवान ईश्वर वो बेल बजा रहे हैं। ओके, कि बस अब आपके लिए आपको वो दिया जा रहा है, वो सक्सेस, वो विक्ट्री, सफलता आपको दी जा रही है, जो आपको बहुत आगे की तरफ लेकर जा रही है। 6 ऑफ कप्स आपके लिए बहुत चीजें, जैसे कहते हैं ना कि आपके लिए चाबी यहाँ पर किस चीज की दी जा रही है पता है? चाबी आपके, मुझे ऐसे कहते हैं ना कि एक नई शुरुआत है। जो चीजें भी आपकी ब्लॉक हो चुकी थी, जहां पर आप बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे थे, आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, बस उस चीज को सोच समझ कर जैसे उस चीज पर आप कर रहे थे, लेकिन वो रिजल्ट आपको मिल नहीं पा रहा था। लेकिन अब आप 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा है कि अब आपके लिए हर चीज जैसे आपके मुताबिक यहाँ पर दी जाएगी। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने रिलेशन में बहुत ज्यादा हैप्पी होने वाले हो, खुश होने वाले हो। आपके लिए कुछ भी यहाँ पर आप अपनी ऊर्जा को ऐसे देखोगे कि यस, बहुत कुछ चीजें आपके लिए आपसे रिलीज हो चुकी है। चाबी आपके जैसे यहाँ पर आपको मिल रही है, आपके रिलेशन में यहाँ पर मिल रही है। आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हंसना, खेलना और खुश रहना, ये इन सब चीजों से आपका काफी ताल्लुकात थे। ओके, जैसे कहते हैं ना कि खुश रहने के लिए कोई वजह चाहिए, तो वो वजह आपको यहाँ पर दी जा रही है। 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा है ये कप्स हमें हमारे इमोशंस को बताते हैं, हमारे प्रेम को बताते हैं, हमारी विक्ट्री को यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये चाबी आपको क्या है यहाँ पर कि आप अपनी ऊर्जा को पहचान रहे हो कि आपको ऊर्जा सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलती है और कहाँ से आपके अंदर एक जोश आता है, एक जुनून आता है। पता है आपकी चाबी क्या है यहाँ पर कि खुद को चाबी भरना, खुद को चाबी डालना। जो मैंने यहाँ पर बोला कि आप खुद ही एक अवेयरनेस हो, तो भाई आप अपने अंदर चाबी भरो। और चाबी किस बात की यहाँ पर? खुशी की, हैप्पीनेस की। अगर आप अपने आप से डिस्कनेक्ट हो गए ना, तो यहाँ पर आप रुक जाओगे, क्योंकि आपका यहाँ पर बचपन, ओके, आपका बचपना, जैसे कहते हैं ना कि हमारे अंदर एक बच्चा है, अगर आप उस बच्चे को भूल गए तो यहाँ पर आपके लिए जैसे आप अपने आप को चाबी नहीं भर रहे हो भैया। सीधी सी बात है, क्लियर मैसेज आ रहा है आपके यहाँ पर। ओके, आप अपने अंदर को हैप्पी रखो, खुश रखो, रिकवरिंग करते रहो। ओके, अपने आप को पैम्पर करो, अपने आप को लाड़ दिखाओ, क्योंकि आपके अंदर एक बच्चा है। उस बच्चे का खुश रहना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने आप को रुलाओगे, अपने आप को परेशान करोगे ना, तो आपकी सारी चीजें ब्लॉक हो जाएंगी। ये क्लियर मैसेज आ रहा है आपके लिए यहाँ पर।
ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। और ये सारी चीजें आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप फिर से अपने अंदर एक चाबी भर रहे हो, एक जोश आ रहा है, एक जुनून आ रहा है, वापस आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते नजर आ रहे हो। आपकी चाबी क्या है पता है यहाँ पर, कि अब आपको सब कुछ समझ में आ चुका है, क्लैरिटी है आपको, ओके, कि किसी चीज को कैसे घुमाना है, किसी चीज को कैसे हासिल करना है, कैसे चीजें अचीव यहाँ पर करनी है। तो अब आपको पता है, और आप कहाँ जा रहे हो, ऊपर की तरफ, ऊंचाई की तरफ यहाँ पर जा रहे हो, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। एक आपके लिए अबंडस, जैसे कहते हैं ना कि आपको चाबी, किस चीज की चाबी दी जा रही है आपको, सबसे पहले तो आपको खुद के अंदर चाबी भर रहे हो, और उसकी वजह से आपको यहाँ पर प्रचुर मात्रा में धन प्रदान हो रहा है, आपको ब्लेसिंग्स यहाँ पर दी जा रही है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारा धन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये आपकी चाबी है, ओके। और ये जैसे कहते हैं ना कि अब आप सीढ़ी दर सीढ़ी, जैसे कहते हैं ना कि एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, ये आप चढ़ रहे हो यहाँ पर। जैसे आपकी मेरी जुबान पर आ रहा है तो मैं बोलूंगी कि आपके पास इतना धन होगा कि आपकी पुश्ते भी खाएंगी उसको, ओके, आपकी पुश्ते भी यहाँ पर खाएंगी। कुछ ऐसा आप मैनिफेस्ट यहाँ पर कर रहे हो। आपकी चाबी, जैसे आपकी चाबी आपको मिल चुकी है भैया, मिल चुकी है ये तो, ओके। 6 ऑफ सॉर्ड्स, आपको पता है कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, आपका लक्ष्य आपको पता है। और कहीं ना कहीं जैसे आपकी भाग्य की चाबी आपका लक्ष्य है, जो आपने निर्धारित कर रखा है ना, जो आप सोच रहे हो, बस उस पे ही अटल रहना है, और वहां तक आपको पहुंचना है, क्योंकि आप वहीं पहुंच रहे हो, आप वहीं पहुंच रहे हो। डगमगाने की या रुकने की आपको जरूरत नहीं है। आपके भाग्य की चाबी बस आपको मिलने ही वाली है, यहाँ पर जो मैं देख रही हूं आपके लिए कार्ड्स, ओके। तो जरा भी आपको संकोच या ये करने की जरूरत नहीं है। आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, बस वो मैनिफेस्टेशन आपका काम कर रहा है यहाँ पर, और बहुत जल्दी आपको हर चीज में इंप्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। फूल का कार्ड है यहाँ पर, एंड मैं थैंक यू सो मच, ओके। इनलाइटनमेंट, आपके लिए सही कहते ना कि सही गाइडलाइंस सही समय पर, सही वक्त पर मिल जाना बहुत बड़ी बात है, और आप बहुत लकी हो, बहुत किस्मत वाले हो आप, कि आपको सही वक्त पर, सही समय पर सही लोग मिले, सही गुरु मिले, सही हर चीज सही वक्त पर आपको मिलती चली गई, ओके। क्यों? क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ओ गॉड, आपका भैया आपके गुरु कोई अर्थ पर रहने वाले नहीं है, ये तो कोई अर्थ एंजल ही है आपके गुरु, जो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं कि आपके भाग्य की चाबी आपको कहाँ मिलेगी, ठीक है। और उस पर आपको विश्वास यहाँ पर करने की जरूरत है। अब यहाँ पर इनलाइटनमेंट, अब आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकार है, आपका उज्जवल भविष्य है। पास्ट तो आपका, जैसे मैं देख रही हूँ, रुका हुआ, ओके, बहुत ज्यादा वक्त लगाते थे, सोचते समझते थे, लेकिन उसके पीछे भी मैं यहाँ पर बताऊंगी आपको कि आपको सोचना क्यों रहता था, क्योंकि आप कुछ गलत नहीं करना चाहते थे। और जहां कुछ अच्छा करना होता है वहां समय तो लगता है भैया, काफी समय आपको लगा है यहाँ तक पहुंचने में, आपको कुछ नया क्रिएट करने में, ओके, वो सब कुछ अचीव करने में समय लगा है, लेकिन एंड द एंड आपको वो मिला है, आपका उज्जवल भविष्य, जहां आपको हर तरीके से हर चीज आपको दी जा रही है, ओके। आपका आपका जो अंदाज है ना, किसी भी चीज को मांगने का जो अंदाज है, आप जो भी प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो ना ईश्वर परमात्मा से, माय गॉड, वो ऐसे करते हो ना कि ईश्वर परमात्मा को देना ही पड़ता है। मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, लेकिन वो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप जिस तरीके से उनसे मांगते हो, बोलते हो, बातें करते हो, वो आपके लिए
बहुत ही अलग सी ऊर्जा है भाई। ये तो मैं क्या बोलूं इस चीज के लिए, क्योंकि जो मैंने बोला, अब आपको तो अब ऐसी जगह खड़े हो ना, ऐसे ऐसे मुकाम पर खड़े हुए हो, ऐसी जगह खड़े हुए हो आप यहाँ पर, ऐसा वक्त आपका चल रहा है कि मांगो तो सही, मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। गिल्ट, ओके, गिल्ट, यहां पर अब आपको कोई नहीं रोक सकता। आपका भाग्य उदय होने में कोई रुकावट, कोई बाधाएं कोई नहीं रोक सकती। ओके, अब आपको सिर्फ यहां पर बोला जा रहा है कि अपनी ऊर्जा को अगर पहचानते हो तो आप बहुत कुछ अपने आप को क्रिएट यहां पर कर सकते हो। ओके, देखो मैं एक बात बता दूं आपको, यहां पर अगर आप कुछ भी चीज आपको चाहिए, ठीक है, तो उसके बारे में आपको सोच विचार नहीं करना है। उसके बारे में आपको कहां से आएगी, कैसे आएगी, कब मिलेगी, क्यों होगी, परेशान नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आपको तो ऑलरेडी वो आपके पास वो धरोहर है, आपको तो ऑलरेडी वो ब्लेसिंग है, वो आशीर्वाद है कि मांगो आपको मिलेगा, लेकिन वो बैलेंस होकर मिलेगा। ठीक है, वो बैलेंस होकर मिलेगा। अगर आप टेंशन से किसी चीज को मांगोगे ना तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर एक बच्चा है। आप हर चीज को जैसे हंसते खेलते आपको करना है। आपका भी एक तरीका है, ठीक है, आपका भी एक तरीका है। अगर किसी भी काम को आप सीरियस होकर करोगे ना, चाहे पूजा है, चाहे किसी से का साथ रिश्ता है, या आपका करियर है, सीरियस होने की जरूरत ही नहीं है आपको। आपको तो हंसते हंसते चलना है, हंसते हंसते चलना है, क्योंकि आपके अंदर जो बच्चा है ना, ओके, वो उसको ये पसंद ही नहीं है। माय गॉड, हर पल आपके लिए यहाँ पर आपको जब भी कोई प्रॉब्लम होगी, परेशानी होगी, आपको समझाया जाएगा, आपको बताया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर इस बात के लिए बताया जा रहा है कि आपके पास आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी ऊर्जा में रहो, अपने आप को हैप्पी रखो, खुश रखो, वो सब चीजें आपको तुरंत मिलेगी। ओके, कंप्लीशन आपकी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप अपने आप को कमजोर मानोगे ना भैया, अगर आप अपने आप को किसी भी उसमें रखोगे, तो ईश्वर परमात्मा आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, आपके भाग्य को बदलना चाहते हैं। लेकिन मैं अगेन बार बार यही मैसेज निकल रहा है आपके लिए डियर, कि आपको अपनी चीजों के ऊपर विश्वास आपको रखने की जरूरत है। मैं लास्ट में भोलेनाथ के संदेश लूंगी। विक्ट्री है आपके पास में, तो आप तो खुद ही वो धरोहर हो, ईश्वर परमात्मा का दिया हुआ वो ऐसा उपहार है आपके अंदर कि आप तो कुछ भी कायम कर सकते हो। कायनात, मैं क्या बोलूं यहाँ पर, ओके, हीलिंग, त्रिशूल, भोलेनाथ, भोलेनाथ में तो आपको, ये मैं कह रही हूं ना, आपके पास तो वो उनका दिया हुआ एक ऐसा त्रिशूल है, जहां पर आप अपने आप को जहां पर भी रुकोगे ना, वहीं आप अपने आप को, मतलब ये समझो कि आप उस ईश्वर परमात्मा के बच्चे हो कि वो आपको रुकने नहीं देंगे। ये एक मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी ने भोलेनाथ में अपना त्रिशूल यहां पर किसी को दे रखा है। यहां पर त्रिशूल की ऊर्जा है हीलिंग। भोलेनाथ आपको यहां पर उस ग्रोथ की तरफ, उस सक्सेस की तरफ यहां पर आपको ले जाना चाहते हैं, जहां पर आपके लिए हर चीज पॉसिबल है। वो आपको सारे जख्मों से बाहर निकालना चाहते हैं, वो आपको वो सारा सुख देना चाहते हैं, वो आपको उस सीढ़ी पर, उस ऊंचाई पर, उस उस जगह आपको ले जाना चाहते हैं कि जहां पर आपके लिए हर चीज अवेलेबल हो। हीलिंग, यहाँ पर भोलेनाथ आपको वो प्रेम दे रहे हैं, हीलिंग दे रहे हैं। ओके, आपका यहाँ पर पता है, ये
धरोहर क्यों बोल रही हूँ मैं, आपका इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी वो बहुत बैलेंस है। त्रिशूल का साइन क्या बताता है? त्रिशूल का इंगला पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को बताता है हमारी, पता है, जो हमें हील करती है। एक मैसेज यहाँ पर आपके लिए ये भी आ रहा है कि आप अपने इस इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी पर के ऊपर यहाँ पर काम करो, और आपकी बहती भी होंगी, ऊर्जा निकलती होगी उनके अंदर से, वो आपको हील करती हैं। और ये ब्लेसिंग्स है कि इन सब चीजों को आप फील होता हुआ देखोगे। अगेन मैं बोल रही, मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है। ओके, राइज लाइक अ बेस, आपकी ऊर्जा फैलने के लिए रेडी है भाई यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है, भोलेनाथ आपको बोल रहे हैं आपके भाग्य की चाबी क्या है यहाँ पर, कि अब आपको उठने के लिए बोला जा रहा है। एंड यहाँ पर डिवाइन प्योरिटी, ओके, आपको हीलिंग दी जा रही है, आपको वो प्योरिटी दी जा रही है, आपको वो पवित्रता दी जा रही है। भोलेनाथ का असीम प्रेम आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। ओके बच्चा, माय गॉड, मैं क्या बोलूं इस चीज को। ये आपकी रीडिंग तो मैं तो सोच रही थी कि वो कॉमन रीडिंग निकल कर आएगी, लेकिन ये तो कुछ और ही रीडिंग निकल रही है। ओके बेड, लिसन अप, आपको अर्लिंग मॉर्निंग उठना है, ठीक है। आपको जितना ज्यादा आप पंछियों की आवाज सुनोगे ना, उनकी चहचहाने की आवाज, उतना ही ज्यादा आपको ये फील होगा, महसूस होगा कि हाँ आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे, परिवर्तन आ रहे हैं। आपके पास चिड़िया, बर्ड, कबूतर ये बहुत अधिक मात्रा में आपके पास इकट्ठे होते होंगे। एंड यहाँ पर वाइस वुमन, आपको वो प्योरिटी दी जा रही है, आपके भाग्य की चाबी है यहाँ पर, और आपको वो चेंज आपके भीतर आ रहा है। ओके, जहां पर आप अपनी इंट्यूशन, ओके, अपनी इंट्यूशन को आप फॉलो कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर ज्ञान तो आ रहा है, बुद्धि तो आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत हाई हो रही है। आप जो कहते हैं ना कि दूर का भी, जो आम इंसान नहीं देख पा रहे हैं ना सुन पा रहे हैं, उसे तक आप यहाँ पर महसूस कर रहे हो। ओके, और ये चेंजेस आपके भीतर यहाँ पर आ रहे हैं, जिसके आप खुद रखवाले हो। पाइल नंबर 1, तो ये थी आपकी रीडिंग। ये पता नहीं रीडिंग, मुझे नहीं पता किसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होगी, पर रीडिंग यही निकली है, तो आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ब्लॉसिंग अबंडेंस का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2 प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और पाइल नंबर 2, आपके भाग्य की चाबी। ओके, आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर किस पे इफेक्ट कर रहा है, क्या ऐसी है चीजें जो आपको एक चाबी के रूप में आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। तो पाइल नंबर 2, आपको, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप जब भी अर्लिंग मॉर्निंग उठोगे ना, तो आपको पहले से ही चीजों का आभास होना शुरू हो जाएगा। ओके, आपको पहले से ही बता दिया जाएगा कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है, क्योंकि आपके पास मतलब यहाँ पर आपकी चाबी पता है क्या है यहाँ पर, कि आप अपनी किसी भी चीज को, शायद आप अपना मानते ही नहीं हो। आप हर चीज को अपना मानते हो, हर चीज को अपना मानते हो। ये मानना, हर चीज को अपना मानना, अब ये ऐसा नहीं है कि ये कोई गलत वे में नहीं आ रहा है। पाइल नंबर 2 आपके लिए, ये हर चीज को अपना मानना मतलब पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि है ना, इसको सबको अपना मानना, इसको अपनी नजरों से यहाँ पर देखना, और
जब आप अपनी नजरों से यहाँ पर पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड आप देखते हो ना, तो उसके एक बहुत अलग अलग से रंग, बहुत अलग अलग से रूप आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि आप उसमें अपनी ऊर्जा डाल रहे हो। ओके, आप अपना मान रहे हो सबको, अपना मतलब यहाँ पर दूसरों का चाहे वो दुख है, परेशानी है, उसे भी आप अपना मान रहे हो। और जितना आप यहाँ पर अपनी नजरों से किसी चीज को देखने की कोशिश कर रहे हो और अपना मान रहे हो, वो चीजें उतनी फैलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है आपके लिए। पाइल नंबर 2, यहाँ पर आपके लिए चाबी क्या है कि जितना आप चीजों को फैलते हुए रूप में यहाँ पर देखोगे, उतना अलग चीजें आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगी। आप अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो, ज्ञान को बढ़ाना चाहते हो, तो उसका बड़ा आकार देखने की कोशिश करो। कुछ ऐसी चीजें, सूक्ष्म जगत की कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं। पता नहीं क्या रीडिंग निकल रहा है यार ये। आप तो बहुत पाइल नंबर 2, सूक्ष्म जो कहते हैं ना कि जो बहुत, जिसे मैं क्या बोलूं, जिसे कहा नहीं जा सकता, सुना नहीं, सिर्फ आप ही देख सकते हो, आप ही सुन सकते हो। कुछ ऐसी चीजें जो आंखों से की जाती हैं, सिर्फ यहाँ पर, सिर्फ वो आप ही के अंदर है वो। और ये चाबी, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी तक इसका खुलासा नहीं हो रहा था आपका, तो वो खुलासा आपका होने वाला है कि आंखों से रिलेटेड आप जो चीजों को बढ़ते हुए देख रहे हो ना, एक विस्तार उसमें देख रहे हो, ये एक अलग सी ऊर्जा है आपके लिए। अवेयरनेस तो आ ही रही है, आप चीजों को फैलते हुए देख रहे हो ना। आप, अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशन में हारमोनी आए, तो उसको एक बड़े पैमाने पर आप देखना शुरू कर दो। अगर आप चाहते हो कि आपके बहुत बैंक बैलेंस हो, पैसा हो, क्योंकि अवेयरनेस आ रहा है यहाँ पर, तो आप उसे, उस चीज को फैलते हुए देखना शुरू कर दो, और वो आपको दिखाई भी देंगी। ओके, यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि आप खुल रहे हो ना अंदर से, आपकी चाबी, आपको चाबी पता चल गई है यहाँ पर भी है कि मुझे मुझे किस रास्ते से कहाँ जाना है, कैसे काम करना है। ये दिमाग की चीजें आ रही हैं यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कोई टेक्निकल जैसे दिमाग से काम यहाँ पर करना। दिमाग, आप शायद अभी तक आप आपके दिमाग की वजह से काफी शायद परेशान थे। ओके, जैसे आपका आप अपने आप को एक अलग ही ऊर्जा में यहाँ पर देख रहे थे, अपने आप को हमेशा, जैसे अपने आप को गलत मानना, अपने आप को दोष देना, अपने आप को नेगेटिव फील कराना, अपने आप को कमजोर मानना। ये जैसे कहते हैं ना कि जब तक हम खुद को ऐसा बोलने लगते हैं, या आपके ऊपर लागू हो रही है चीजें। पाइल नंबर 2, आप अपने आप को क्या बोल रहे हो, आप अपने आप को कैसी ऊर्जा दे रहे हो, ये वही आ रहा है। लेकिन आपको चाबी मिल चुकी है कि जैसा हम अपने आप को बार बार दोहराएंगे, अपने बारे में सोचेंगे, वही सब चीजें क्रिएट होने लग जाएंगी। अगर आप अपने आप को छोटा मानोगे तो आप छोटे हो जाओगे। अगर आप ये बोलोगे मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, मैं बहुत कमजोर हूं, तो आप वही फील करें। लेकिन आपको चाबी मिल रही है यहाँ पर कि आप अपने आप को बड़े विस्तार के रूप में यहाँ पर देखें, सूक्ष्म, जैसे कहते हैं ना कि आपको एक टाइम पर, आपको तो कहते हैं ना कि तलवार भी सामने हो तो वो भी दिखाई नहीं देती होगी, क्योंकि दिमाग। ओके, लेकिन अब एक टाइम पर आपको, जैसे कहते हैं ना कि जो चीजें दूसरों को नहीं दिखाई दे रही, सुनाई नहीं दे रही है, वो आपको दिखाई दे रही है। सोचो कितना बड़ा चेंजेस आ रहा है, कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है। और ये चाबी है आपकी भैया, ये चाबी है आपकी कि आप अपने आप को बिल्कुल एक बदलाव के एक रूप और आकार, और एक ऐसा आकार जो फैल रहा है, जो फैल रहा है। अगर आप अपने आप को कमजोर सोचोगे तो आप
सिकुड़ते चले जाओगे, कम होते चले जाओ, आपकी ऊर्जा, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर कम होती चली जाएगी। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव फील कराओगे तो वो विस्तृत रूप में फैलना शुरू हो जाएंगी। ये आपकी चाबी है और इस चीज का आपको भली भांति ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना, बहुत ही एनर्जी को पिक करता है वो। ओके, एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपनी अपनी चीजों को अपनी चीजों को जैसे कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को हमें पाना है, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे मुझे ये पाना है और मेरा ये ड्रीम है, मेरा ये सपना है, मुझे ये अचीव करना है, पर ये होगा कैसे, ये कैसे होगी, ठीक है, तो चाबी मतलब उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका रीजन क्या है। तो बहुत कुछ चीजें जैसे आपसे शुरू हो रही है, आप पर खत्म हो रही है। यहाँ पर पाइल नंबर 2, अगर मैं बोलूं कि आपके लिए आप अपने आप को, आप सिंगल मदर हो, शायद आप सिंगल मदर हो और बहुत कुछ करना चाहते हो लाइफ में, आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है आपको यहाँ पर, तो डोंट वरी, बहुत कुछ चीजें हैं जो आपकी लाइफ में आपको जल्दी जल्दी शॉर्ट आउट होती आपको नजर आएंगी। यहाँ पर अगर आपकी प्रॉब्लम, आपकी पैसों की दिक्कत आ रही है आपकी लाइफ में, तो बहुत जल्दी उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपकी आपकी कुछ बहुत ज्यादा आप अपने आप को किसी प्रॉपर्टी, पैसे की वजह से आप बहुत ज्यादा चिंतित हो, तो उसका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर नजर आएगा। आप अपने आप को मतलब ये फील कराने लग जाओ, महसूस कराने लग जाओ कि आपका जो है वो आपको हर हाल में आपको मिलेगा। इतना तो मैं बता दूं पाइल नंबर 2 कि आपका हक आप कोई नहीं मार सकता। जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा, और आपका हक है, आपका हक है यहाँ पर कि आप जो सोचोगे वो आपको यहाँ पर मिलेगा। आपकी सोच पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता, आपकी सोच को कोई बांध नहीं सकता। जब तक आप अपने आप को, अगर आप अपने आप को फील कराओगे तो ही आप बंधोगे, वरना कोई नहीं कर सकता आप इस बात को। 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा है यहाँ पर, आपके भाग्य की चाबी जैसे आपको किस रूप में यहाँ पर मिल रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत सारी चीजों में स्टक हो जाते हो भाई, बहुत सारी चीजों में स्टक हो जाते हो। ये आपके लिए आपका हर चीज को जानना समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, बहुत जरूरी है यहाँ पर कि 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो चीजें आ रही है, अवेयरनेस तो आ रही है आपके लिए। ओके, और कहीं ना कहीं जैसे आपने अपनी उस ऊर्जा में आना शुरू कर दिया है, आपने अपने आप को शायद ये कहना शुरू कर दिया है कि मुझे मुझे जो चाहिए वो मेरे लिए अवेलेबल है, और वाकई वो है। ओके, 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, आप अपने लिए शायद एक अच्छा घर चाह रहे हो। ओके, अच्छे रिलेशन आप चाह रहे हो, अच्छा गिव एंड टेक आप चाह रहे हो, आपको कोई समझे, शायद आपको कोई समझ नहीं रहा है, आपके दिल में क्या है दूसरों के लिए, दिमाग में क्या है दूसरों के लिए यहाँ पर, तो वो सारी चीजें भी आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। लोग आपको समझ रहे हैं। ओके, आपकी परेशानी को यहाँ पर समझ रहे हैं। तो आपकी जो चाबी है ना, आपकी खुद की चाबी, ये खुद को गलत बोलना, खुद को ब्लेम करना, ये सब छोड़ो आप, ठीक है, क्योंकि यहीं से आपके रास्ते, आपकी चाबी यहाँ पर आपको मिल रही है भाई। अगर आप दोष दूसरों ने किया, गलत दूसरों ने करा, और वो गलती आप अपने ऊपर लोगे, अपने आप को दोषी बताओगे, तो अगर आपने मान लिया तो वो चीजें हो भी जाएंगी आपके साथ। यहाँ पर पाइल नंबर 2, जितना आप बैलेंस रखोगे अपना माइंड, बॉडी, सोल, ओके, उतना ज्यादा आप एक्टिव यहाँ पर रखोगे। थोड़ा सा आप अपने रूट चक्रा के ऊपर काम करो, आपका रूट चक्रा यहाँ पर ब्लॉक है भाई,
ठीक है, क्योंकि रूट चक्रा से बरकत आती है। रूट चक्रा हमारी मदर गाया, नेचर, अर्थ, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आपकी चाबी है यहाँ पर। जितना ज्यादा आप अपने आप को ग्राउंडेड रखोगे, जितना ज्यादा आप अपने आप को नर्चर करोगे, अपने आप को हील करोगे, ठीक है, अपने आप को बैलेंस करोगे, उतना ही आपका दूसरों के साथ कन्वर्सेशन, दूसरों के साथ वार्तालाप, ये सब आपकी बैलेंस होगी और अबंडेंस खुलकर वहीं से आपकी बाहर यहाँ पर आएगी। पाइल नंबर 2, ओके, एंड हर्मिट, पाइल नंबर 2, आपके भाग्य की चाबी, जैसे किस्मत, आपका भूत, भविष्य, वर्तमान। तो यहाँ पर तो आपको सब पता है, ओके, आपको सब पता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी आप लिए बैठे हो, यहाँ पर भी आप लिए बैठे हुए हो, ओके। तो अपने आप को किस रूप में अपने आप को मतलब दिखाना है और दिखना है, सबसे पहले तो खुद को महसूस यहाँ पर करना है, वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ओके। पहली बात तो आप यहाँ पर अभी तक आप एक ऐसी दुनिया में विचरण कर रहे थे जहां पर सिर्फ अकेलापन था, अपने आप को जानना, अपने आप को समझना। तो बहुत ये एक ऐसा चेंजेस आ रहा है कि आपने जितना भी एफर्ट डाले अपने आप को बदलने के लिए, ठीक है, उसका फल आपको यहाँ पर मिल रहा है। आपको वो ज्ञान प्राप्त हो चुका है भाई, आत्मिक ज्ञान आपको प्राप्त हो चुका है। ये एक ऐसी ऊर्जा है, ब्लॉसिंग अबंडेंस, जहां पर आप अपनी भूत भविष्य के, जैसे खुद को क्या मान रहे हो, दूसरों के कहने करने से हमारा कुछ भी चेंज नहीं होता जब तक हम खुद नहीं करते, ओके। तो ये एक ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर आपके लिए कि अपने आप को बदलना, अपने आप को जानना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर था और यही आपकी चाबी थी भाई। हर्मिट, जैसे ये अपनी खोज, अपनी तलाश, अपनी जैसे कहते हैं ना कि हमारी अबंडेंस क्या है, हमारे अंदर क्या काबिलियत है, हमारे अंदर क्या खुशी है, एक हर्मिट ही करता है उस चीज को। एक ऐसी लंबी जर्नी पर जाता है वो, जैसे उसे अपने आप को ढूंढना होता है, अपनी कमजोरियों को कम करना होता है, अपनी स्ट्रेंथ पावर को बढ़ाना होता है, ठीक है। तो यह हर्मिट की ऊर्जा है आपके लिए, जैसे आपकी भाग्य की चाबी, ओके, वो आपको मिल गई है। आपको आपके खुद के बारे में यहाँ पर पता चल गया, तो यही एक सबसे बड़ी चाबी होती है ना, ओके। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, अपने आप को अपने आप को ये बोलना कि मैं हर चीज में अपने आप को काबिल मानता हूं, सक्षम मानता हूं, ओके। और अपने खिलाफ आवाज उठाना। पहली बात तो आवाज कहाँ उठनी चाहिए, पहली बात तो आवाज अपने खुद के लिए उठनी चाहिए ना, फिर हम दूसरों के लिए कुछ बोल सकते हैं, कर सकते हैं, ओके। तो आपके भाग्य की चाबी क्या है, जैसे खुद के लिए आवाज उठाना, कि आपके साथ अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके लिए आवाज उठाना, यहाँ पर उसके लिए बोलना, उसके लिए एक्शन लेना कि नहीं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद को, अगर खुद के साथ पीड़ा आप देते रहोगे, खुद को पीड़ा देते रहोगे और दूसरों को भी इसकी मंजूरी आप देते रहोगे, तो यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, यहाँ पर आप अपने आप को ही कमजोर मान रहे हो और दोष अपने ऊपर मान रहे हो, दोष अपने सर पर ले रहे हो, ओके। तो यहाँ पर खुद के लिए आवाज उठाना, खुद के लिए एक्शन लेना, ये आपकी चाबी है, जिससे आपका बल बढ़ रहा है, जिससे आपकी ऊर्जा फैल रही है, जो कि मैंने इस कार्ड से आपको बता दिया। रीडिंग बहुत डीप है, मेरे भी बहुत एनर्जी लग रही है अभी यहाँ पर, ये कोई बस ऐसे ही ऊपर से नहीं बोल रही हूं मैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा है यहाँ पर, अगेन ये 2 कार्ड यहाँ पर आए हैं, ये चाबी की बात है भाई, ये छोटी मोटी रीडिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये आपकी, अगर आप पर्सनल रीडिंग भी लोगे ना तो भी ऐसी चीजें आपको नहीं मिलेंगी, ओके। यहाँ से आपका हर चीज खुल रही है,
एट ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा है यहाँ पर, 2 कार्ड आए हैं यहाँ पर। अगेन वही चीजें आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। अपनी हर चीज को क्लेम करो, अपने आप को बार 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 अपने माइंड में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस चीज को दोहराओ, बार बार बोलो। अब बार बार ये बताने की, दिखाने की आपको जरूरत है कि आप अपने आप में पूर्ण सक्षम हो, और हो आप यहाँ पर, वो आपको मिल चुका है। प्रमाणित तो भगवान ने प्रमाणित कर दिया है आपको, तो वो भगवान की तरफ से तो वो आशीर्वाद मिल चुका है। तो अब डर किस बात का, अब भय किस बात का? अब तो कुछ चीजें जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में और खुद से जो क्रिएट की हुई हैं, उन सब चीजों को है तो उसे हील करो। ओके, बार बार उस चीज को अपने लिए आवाज उठाओ। जब तक आप अपनी आवाज को बुलंद नहीं करोगे, अपने लिए एक्शन नहीं लोगे, तब तक आप उस भय से, उस डर से बाहर नहीं निकलोगे डियर। और ये आपकी चाबी है अबंडेंस की, आपकी खुशियों की, आपकी हर जो भगवान ईश्वर ने आपको आशीर्वाद दे रखा है। ओके, एंड हैंगमैन, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत आध्यात्मिक हो, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बोला कि जो दूसरे नहीं देख पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे, सूक्ष्म जगत की चीजें आपको आवाजें बहुत आएंगी, तो आप बहुत डिफरेंट हो, बहुत यूनिक हो, उस चीज पर आपको विश्वास यहाँ पर करने की जरूरत है। आपको मेडिटेशन, ध्यान, ये सारी चीजें आप करो ताकि आप अपनी हर चीज को बैलेंस वे में ला सको। ओके, एंड यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, ताकि आपकी चाबी पता है क्या है? आपकी चाबी तो आप खुद हो यहाँ पर। जितना ज्यादा आप अपने लिए अपने आप को आगे रखोगे ना, मौका पे मौका दोगे आप, उतने ही लाइफ में उतने ही छक्के आप यहाँ पर मारोगे। इस बात को आप याद रख लेना, वरना अदरवाइज डेविल की ऊर्जा है ये यहाँ पर आपके लिए। ओके, एंड मैं यहाँ पर चक्रास से देखती हूँ। इनसिक्योरिटी, जो मैं डर और भय की बात कर रही हूँ ना आपसे, ये वही है। चाबी तो आप ही के भीतर है भाई यहाँ पर। सॉरी, रीडिंग ऐसी ही निकल रही है। तो अब आप यहाँ पर इस भय से, इस ऊर्जा से आप निकल रहे हो बाहर। ओके, इससे निकल रहे हो आप यहाँ पर, और आपकी चाबी आपको मिल रही है। आपको आपके डर का, आपके भय का, सबका आपको सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। बैलेंस, एंड यहाँ पर वेस्ट। अब आपको जैसे आपके लिए, आपको आगे देखना है, आपको आगे के लिए बहुत बहुत कुछ चीजें आपको यहाँ पर दी जाएंगी। ओके, एंड मैं यहाँ पर भोलेनाथ के, हर हर महादेव। ओके, फ्रीडम, भोलेनाथ आपको फ्री कर रहे हैं उस डर से, उस भय से। ओके, जो आपके अंदर पल रहा था। ओके, यहाँ पर आपको आजाद हो, आप यहाँ पर आपको आजादी यहाँ पर दी जा रही है कि अब आप, मतलब आप घूम नहीं रहे हो, बंधे हुए नहीं हो, अब आप आजाद हो। आपकी सोच, आपकी सोच, अपने लिए एक्शन लेना, अपने लिए ऐलान करना, अपने लिए आवाज उठाना। ओके, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। जब जब आप ऐसा करोगे ना, जब जब आप अपनी आवाज को दबाओगे, चुप होगे, समझो आप अपने आप को, खुद को कमजोर कर रहे हो। जब जब आप अपनी आवाज को उठाओगे अपने हक के लिए, अपने हित के लिए, समझो आप अपने लिए लड़ रहे हो। अपने लिए लड़ना सीखना, अपने लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं होती है, ठीक है। और ये चाबी है भैया आपकी यहाँ पर। ओके, जहां से आपके अबंडेंस के रास्ते खुल रहे हैं, आपकी खुशियों के रास्ते खुल रहे हैं। बाबा खुद इससे आपको फ्रीडम दे रहे हैं, आजादी यहाँ पर दे रहे हैं। ओके, हायर लर्निंग और जुपिटर, गुरु, आपका गुरु यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। 3 नंबर यहाँ पर, 1 + 2 3। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन,
आपका गुरु यहाँ पर जागृत हो रहा है, आपके अंदर का गुरु यहाँ पर जाग रहा है जो कि आपको गाइड कर रहा है। आप बहुत ज्यादा मतलब में हाई वाइब्रेशन, बहुत लर्निंग आपसे, ये जो आपने अर्जित करा ना लेकर बैठे हुए आप यहाँ पर, ये ऐसे नहीं मिला है आपको। आपने बहुत बहुत चीजों को अपने अंदर से, नेगेटिविटी को निकाला, रिलीज करा है, डर निकाला है, और आप एक बहुत बड़े गुरु बन चुके हो अपने खुद को गाइड करने के लिए, खुद को हील करने के लिए, खुद को रास्ता दिखाने के लिए। तो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना, अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करो। जुपिटर आपका गुरु बहुत स्ट्रांग है। ओके, तो यहाँ पर इस चीज पर आपको विश्वास रखने की जरूरत है। ओके, पाइल नंबर 2, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।